जब से रात से न्यूज आई है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बदल दिया है, तो विद्यार्थियों में एक अलग ही हड़कंप मचा हुआ है। सर पता नहीं क्या बदल दिया, मरवा दिया हमें तो। फर्स्ट पेपर में तो वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस था, ये और जोड़ दिया कि इन्होंने। ये तो सर वही बात हो गई कि मैं खजूर से उठा के और आसमान पे लटका दिया है। क्या पढ़े सर, अब कहाँ से पढ़े? क्या नया कोर्स खरीदना पड़ेगा क्या? आपके मन में पता नहीं कितने सवाल उमड़ रहे हैं रात से। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई भी है, लेकिन हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और रणनीति क्या हो। जैसे कि अगर सिलेबस चेंज होता है तो कुछ लोगों को फायदा भी होता है और नुकसान भी थोड़ा बहुत होता है। फायदा क्या है इसमें? फायदा ये होता है कि अगर सिलेबस चेंज होता है, कई नई चीजें जुड़ती है, तो उनमें जो क्वेश्चन जो है वो ऊपर से ज्यादा आते हैं, यानी ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे आज के 10 साल पहले के ज्योग्राफी के प्रश्न देखिए, और अभी कोई नया टॉपिक भी जुड़ता है उसमें भी ऊपर से प्रश्न आते हैं, तो वो थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर जो नए स्टूडेंट है उनको तो फायदा हुआ है, हमें नुकसान हुआ है। नहीं, इतना भी कुछ ज्यादा नहीं बदला कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो। देखते हैं, क्या चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या कुछ नया चेंज हुआ है। पहले तो ये कि सर रणनीति क्या हो, ठीक है। रणनीति पे चर्चा करते हैं कि कैसे कुछ करना है, सारी क्लास में पढ़ेंगे रणनीति क्या हो, नया कोर्स खरीदें क्या, कहां से पढ़ें। तो मैं आपको ये कहूंगा कि मानता हूं कि सिलेबस में कुछ चेंज हुए हैं, छोटे मोटे चेंज होते रहते हैं सिलेबस में, और फर्स्ट पेपर में इतने ज्यादा बड़े भी चेंज नहीं हुए हैं कि आप नया कोर्स खरीद के फिर से पूरा दोबारा पढ़ने लग जाओ। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक जुड़े हैं मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं और आप कहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, कहां से पढ़ें, इसके लिए आपको यूट्यूब पे कुछ चैनल मिल जाएंगे, मैं भी कोई सजेस्ट कर दूंगा एक आधा, ठीक है। देखते हैं, अब जीके में देखते हैं कि क्या चीजें जो है जीके में सेम रही है और क्या चीजें जो है वो बदल गई है। कुछ सब्जेक्ट तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे कि राजस्थान के तीनों पोर्शन है, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनमें माइनर चेंज है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा 2-3 टॉपिक जुड़े हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है। उसी तरीके से देखते हैं किस किस में। राजस्थान हिस्ट्री है, सेम रही, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, आपको वही पढ़ना है सारा का सारा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सेम है, कुछ नहीं बदला। मैथ के अंदर जो मापन और क्षेत्रमिति वाली जो इकाई थी ना, मेंसुरेशन नाम से अलग इकाई थी पहले की, वो की वो सेम पड़ी है, तो आपको इसमें कुछ नहीं बदलना। हिंदी 100% सेम है, कुछ भी कहीं से नया नहीं पढ़ना। इंग्लिश भी फर्स्ट पेपर की सेम है। अगर साइको की बात करें तो साइको की 4-5 यूनिट होती है, जैसे वर्दी हो गया, उसके बाद वर्दी विकास हो गया, उसके बाद अभिवर्ती हो गया, अधिगम हो गया, ये सारे टॉपिक है, इनमें भी कुछ चेंज नहीं है। आरटी 2009 पहले के जैसा ही पड़ा है। करंट में भी कोई माइनर 1-2 चीजें चेंज हुई है, बाकी और करंट में भी कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। ओवरऑल रूप से कुछ चीजें हटी भी है और कुछ चीजें जुड़ी भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हटने से ज्यादा चीजें आपके जुड़ी है, यानी आपका सिलेबस निश्चित रूप से बड़ा है। और बड़ा किस पोर्शन में ज्यादा है? इंडियन हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या खेल खेला है, मतलब आरपीएससी ने अलग ही लेवल पे खेला है। देखते हैं क्या खेल किया है इंडियन हिस्ट्री में। जैसे गुप्त और मुगल को हटाया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इतना ही हटाया। कुछ लोग देख रहे हैं कि सर ये राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ये हट गए क्या? नहीं, ये नहीं हटे हैं। इनका आरपीएससी ने क्या खेल किया है, ये जोड़ दिए किस नाम से? सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में, यानी इसमें सारे आ जाएंगे। ये भारत के जितने भी सुधार करता थे, जैसे कि ये अपने राजा राम मोहन राय हो गए, ये तीनों तो ये है ही। उसके अलावा अहमदी आंदोलन है, बहावी आंदोलन है, और जैसे हेनरी विवियन डेरिजियो है, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन है। हिंदू धर्म में जैसे रामानंद, रामानुज, ये सारे भी आ जाएंगे। इसके अलावा हरविलास शारदा जो है, इनके द्वारा भी जो सुधार किए गए थे, जैसे सती प्रथा उन्मूलन के लिए, और भी जो छोटे मोटे आंदोलन हुए थे भारत में, यानी इन्होंने इतना का पोर्शन हटाया है और इतना ज्यादा जोड़ दिया। यानी इसकी एक छोटी सी चीज दे रखी थी पहले में, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की, और अब बहुत वाइड जोड़ दिया, ठीक है। अब धार्मिक पुनर्जागरण पूरा पढ़ना पड़ेगा। और क्या जोड़ा है? 1857 से लेकर 1947 तक जो पहले स्पेसिफिक नाम थे, वो नाम तो भी पड़े हैं। और खेल क्या किए हैं कि 1857 से लेकर 1947 यानी आजादी तक
सारा का सारा जोड़ दिए। मतलब 1858 की विक्टोरिया घोषणा से लेकर और जो भी जैसे कांग्रेस का निर्माण हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुए, गांधी जी के जो आंदोलन हुए सारे, और जो समकालीन और आंदोलन भी थे वो सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे 1858 की विक्टोरिया घोषणा, 1885 में कांग्रेस का निर्माण, गांधी जी पूरे पढ़ने, अधिनियम पूरे पढ़ने, 1919, 1942, 1947 का अधिनियम, क्रिप्स मिशन हो गया और कैबिनेट मिशन हो गया, ये सारे मिशन में से हम कोई नहीं छोड़ सकते। यानी 1885 के बाद लेके हमें टोटल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनमें कुछ नई चीजें भी जुड़ जाएंगी, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन लिख के दे दिया इन्होंने, तो क्रांतिकारी आंदोलन में हमें भारत के क्रांतिकारी और उसके अलावा विदेशों में भी जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। वीडी सावरकर के द्वारा जो लंदन में की गई थी, अमेरिका में जो की गई थी, वैंकूवर में जो याकोहामा, वहां पे जो जहाज वापिस उठाते हैं, सारी गतिविधियां पढ़नी पड़ेगी 1858 के बाद वाली। अब चलते हैं विज्ञान में। विज्ञान में हटा कुछ नहीं है, कोई एक आधे माइनर टॉपिक हटे हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़ा ज्यादा है। जुड़ा क्या क्या है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जुड़ गया और एक साउंड जुड़ गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी और साउंड नाम से दो टॉपिक जुड़ गए। सबसे बड़ा खेल ये हुआ दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आरएस वाला उठा के डाला इन्होंने, आरएस में दिया होता है, इसके अंदर सारा आ जाता है। यानी साइंस एंड टेक में हम इसके बाद कुछ नहीं छोड़ सकते, सारा पढ़ना पड़ेगा हमें। विज्ञान में भारत का पारंपरिक ज्ञान नाम से जोड़ा है, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज। अब इसमें ना तो कोई स्पेसिफिक कंटेंट वैसे मिलता है बहुत ज्यादा, पारंपरिक ज्ञान में जैसे पारंपरिक चिकित्सा विधियां और भी बहुत चीजें वो लेके आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई ना, कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। अब देखते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी वाले वैसे भी बहुत पहले भी बहुत डराते थे, और इन्होंने कुछ नया और जोड़ दिया, देखते हैं क्या नया जोड़े। हटाया क्या है, एक लोकसभा अध्यक्ष का जो स्पेसिफिक पद का नाम दे रखा था ना, वो पद का नाम हटाया है। ठीक है, और ये भारतीय विधायिका न्यायपालिका, ये नाम थे ना, ये सिर्फ शब्द हटे हैं ना कि सिलेबस से हटे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया, भारतीय संविधान की विशेषताएं नाम से, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारे इसमें सब आ जाते हैं, मूल अधिकार आ जाते हैं, मूल कर्तव्य आ जाते हैं, प्रस्तावना आ जाती है, और राज्य की नीति निर्देशक तथा सारे आ जाते हैं। नया स्पेसिफिक क्या जोड़ा है इन्होंने, पंचायती राज नाम से पूरी की पूरी यूनिट जोड़ दी। ठीक है, यानी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं सारी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जोड़ दिया नया, 1935 का अधिनियम जोड़ दिया, उसके अलावा संविधान सभा जोड़ दिया। अब नाम मेंशन करके ये आगे आयोग दे दिए, पहले ये आयोग जो थे वो सीधे नहीं थे, क्या क्या दे दिए, ईसीआई, यूपीएससी, एनएचआरसी, नेशनल वीमेन कमीशन, सीवीसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यानी ये यूपीएससी, ईसीआई ये वैसे तो थे, जैसे भारतीय मानवाधिकार आयोग भी था, महिला आयोग भी था, ये सतर्कता आयोग भी था, बच्चों के संरक्षण के लिए ये नहीं था, लेकिन इनके नाम दे दिए। आपके लिए वैसे थोड़ा इजी भी हो जाएगा कि स्पेसिफिक नाम दे दिए। इनमें एक चीज हटी है, जो जैसे भारत में चुनाव नाम से थी ना यूनिट, उसको हटा दिया है, यानी चुनाव के स्पेसिफिक लेके अपने को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब अगले पे चलते हैं, ज्योग्राफी। हटा कुछ नहीं, ज्योग्राफी में तीन नई चीजें जोड़ दी है, एक तो मृदा जोड़ दी है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। रीजनिंग में काफी टॉपिक हटाए हैं इन्होंने, वैसे भी रीजनिंग में से क्वेश्चन तो बहुत कम पूछ ही रहे हैं पिछले काफी समय से। हटा क्या दिया, अल्फाबेटिक टेस्ट, मतलब जो संख्याओं के जो टेस्ट होते हैं उनको हटा दिया। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, नंबरों को उनकी संख्या के हिसाब से दर्शाना, जैसे गुणा भाग वाला, वो हटा दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन हटा दिए और अर्थमेटिकल रीजनिंग हटा दी। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे कि कुछ दे दिया कि चार, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, उस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन वो, और डाटा स्पीशियंसी ये जो है ये भी हटा दिया, और क्यूब और डाइस भी हटा दिया, जैसे क्यूब को घेरने के बाद उसकी प्रायिकता क्या है वो हटा दिया। यानी रीजनिंग के सिलेबस में काफी चेंज आया, रीजनिंग का सिलेबस काफी छोटा कर दिया इन्होंने, इसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी कि हाँ सर रीजनिंग में तो ये कि कुछ तो कम पढ़नी पड़ेगी। अब देखते हैं मैथ में क्या हटा क्या जुड़ा। मैथ में एक नई डिवीजन जुड़ी है, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, करंट में जनगणना 2011 नाम से जो स्पेसिफिक दे रखा था ना पहले, वो हटा दिया है। यानी आपको जनगणना उतनी ज्यादा डीप में नहीं पढ़नी, कि पहले जैसे जनगणना के 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे, उतनी डीप में नहीं पढ़नी है, उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक नया खेल हुआ है इसमें कि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल करंट जो है वो इन्होंने जोड़ दिया। इंटरनेशनल में पहले सिर्फ अवार्ड ही थे, अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, लो सारा ही पढ़ लो करंट, इंडिया भी है, वर्ल्ड भी है, फ्लैगशिप योजना अलग से दे दी, और वर्ल्ड की जो कंटेम्प्रेरी घटनाएं, कंटेम्प्रेरी मूवमेंट है, समकालीन परिस्थितियां, तो समकालीन में तो फिर सारा ही आ गया, छोड़ेंगे क्या। पहले तो ये था भी इंडिया और राजस्थान पढ़ना था, और विशेष रूप से राजस्थान पे फोकस था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। लास्ट शैक्षिक परिदृश्य में इन्होंने वो हटा दिए, दीक्षा, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, ये सारे टॉपिक इन्होंने हटा दिए। नया क्या जोड़ा है, NEP 2020 और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन एजुकेशन, ये जो है इन्होंने क्या किया है, नया जोड़ दिया। अब ओवरऑल रूप से चर्चा करते हैं गुरुजी अब क्या करें, इन्होंने तो बहुत खेल खेल दिए, कहां से पढ़े क्या पढ़े। तो मेन तो आपके 2-3 टॉपिक है जिनमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि एक NEP 2020 है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा पॉलिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, भी पंचायती राज वाला देख लीजिए, 1935 का अधिनियम देख लीजिए, संविधान सभा बिल्कुल छोटी सी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक को आप अगर यूट्यूब पे लगाएंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के करवाए हुए टॉपिक मिल जाएंगे। ये हिंदी इंग्लिश वाला आपका किया हुआ, ये कोर्स लेने की कोई जरूरत है नहीं किसी भी चीज का। अब बचता है इंडिया में। इंडिया में ये है कि आपको 1818 के बाद लेके गांधी जी वाले वो सारे मूवमेंट वगैरह वो है, यूट्यूब पे अगर आप क्लासें लगाओगे तो 10-12 क्लास में, क्योंकि आप व्यक्तित्व को वैसे पर्सनली पढ़ते ही थे, तो 10-12 क्लास में आपका सारा मैटर हो जाएगा। यानी फर्स्ट पेपर में निश्चित रूप से कुछ चीजें बड़ी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो छोड़ दी भी दी गई है, सिलेबस से हट भी गई है। तो ओवरऑल सार क्या निकलता है, सार ये कि 10 से 15% सिलेबस बढ़ा है, बहुत ज्यादा इतना नहीं कह सकते, ज्यादा 10-15% सिलेबस ही बढ़ा है, क्योंकि वैसे बढ़ा तो 20-25% है, लेकिन 5-10% चीजें इन्होंने हटा भी दी, जैसे रीजनिंग से काफी पोर्शन हटाया है, और इंडियन हिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत पोर्शन हटा दिया है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा है, यानी 10-15 या ज्यादा मान सकते हैं, तो 20-25% मान लीजिए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा डर आपको लग रहा होगा अपने सब्जेक्ट से, कि सर सब्जेक्ट में मरा दिया, जैसे इंग्लिश वाले कह रहे हैं, इंग्लिश वालों में क्या पूरा पूरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। थैंक यू, सी यू ऑल। अगर आपके कोई पर्सन हो कि सर डर लग रहा है, वो वाले पर्सन नहीं, कि सर आगे क्या करना है, कहाँ से पढ़े, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की।